करना चाहूँगी हमारे आदरणीय हरीश भाई जी को। आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आप माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हैं। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे बीच में हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब पहुंच चुकेंगे 11 बजे। हमें उससे पहले ये सारा कार्यक्रम जो पहले है पूरा करना है, तो कृपया अपना वक्तव्य शॉर्ट में पेश करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलिए ओम शांति। थैंक यू। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम प्रशासक, शिव पिता और ब्रह्मा बाबा की अति प्यारी संतान, मंच पर विराजित हमारे बहुत ही आदरणीय महानुभाव, हमारी आशा दीदी जी, आदरणीय कमला दीदी जी, और साथ में जो हमारे मेहमान पधारे हैं, न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया जी जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, इसके अलावा डॉक्टर विष्णु दत्त जी डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा, भ्राता रतत मुना जी डायरेक्टर ITI, भोपाल से खास पधारे हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवधेश प्रताप सिंह जी, और हमारी उषा दीदी, उर्मिल बहन, हमारे आदरणीय भ्राता सीताराम मीना जी, और थोड़े समय में पधारने वाले हैं हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भी आएंगे और गवर्नर महामहिम बहन भी आएगी। और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो प्रशासक सेवा प्रभाग है, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, इसके द्वारा एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन रखा गया है और जिसका मुख्य विषय है आध्यात्मिकता द्वारा प्रशासन में उत्कृष्टता। एक बहुत ही सुंदर विषय पर आज का ये सम्मेलन होने जा रहा है और आप सभी भाई बहने, मंच पर विराजित हमारे महानुभाव भी अपना अति मूल्यवान समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। मैं दिल से आप सभी महानुभावों का, सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और आपके स्वागत में एक लाइन कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के द्वारा स्थापित ये यूनिवर्सिटी है, तो कहा जाता है फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, भगवान के घर आने से तो किस्मत ही बदल जाती है, किस्मत ही बदल जाती है। और एक खुशी की बात ये सुनाना चाहता हूं कि जैसे सरकार प्रोजेक्ट बनाती है, जैसे बहन जी ने भी बताया कि 75 इयर्स का ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव, तो बहुत सारी जगह सरकार की तरफ से भी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी ये प्रोजेक्ट के साथ साथ मिल करके, सरकार के साथ मिल करके पूरे ऑल इंडिया में इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग समाज के जो अलग अलग लोग हैं उनकी सेवा के लिए जो इस संस्था के द्वारा 20-21 प्रभाग बनाए गए हैं और उस प्रभाग के द्वारा पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनकी आध्यात्मिक सेवा करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा हुआ है। और उसी के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ रायपुर में ये हमारा पहला शुभारंभ है इस साल का। जैसे अप्रैल से हमारा नया मास शुरू होता है, तो अप्रैल में ये फर्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स का इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस
रायपुर में, छत्तीसगढ़ में और ये शांति सरोवर के इतनी पावन भूमि में आयोजित कर रहे हैं। आयोजित करने वाले हमारे बहनें भाई सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम सबका ये लक्ष्य है कि जितने भी ऑल इंडिया में ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के द्वारा कनेक्टेड लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर से प्रशासक, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि सरकार के बाद जो भी सरकार जन कल्याणकारी नियम बनाते, नीति बनाते हैं और उनको पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स का, ऑफिसर्स का होता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, और उन अधिकारियों की आध्यात्मिक सेवा करनी, क्योंकि कई बार अधिकारी गण कार्य करते हैं लेकिन उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती है, समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है। उस समय कभी कभी माइंड पर प्रेशर भी आता है। तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जो हमारे जीवन के अंदर बहुत हेल्पफुल है, और इस शिक्षा के आधार से हम आने वाली किसी भी समस्या का समाधान सहज रीति से कर सकते हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रेजेंट में भी कई अधिकारी गण आपको मिलेंगे जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान और योग का लाभ लेकर के अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अधिकारी का पद संभालते हुए बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य करके दिखाते और टेंशन फ्री भी रहते, खुश भी रहते। और इसका एक एग्जाम्पल अभी हमारे सामने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवधेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं, सवेरे उन्होंने अपना अनुभव सुनाया और वो आप सबके सामने भी अपना अनुभव साझा करेंगे। हमारे भ्राता सीताराम मीना जी भी अनुभव साझा करेंगे। तो इन लोगों ने अपने जीवन में ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का लाभ लिया है और उसके आधार से अपने आप को एम्पावर किया है। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी फॉर एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में हम श्रेष्ठता लाना चाहते, लेकिन कैसे आएगी? गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक्सेलेंस आवे, कार्य दक्षता बढ़े, लेकिन उसके लिए स्पिरिचुअलिटी भी अगर हम साथ में जोड़ लेते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर, आप सबको मालूम है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, जहां ज्ञान सरोवर में हम लोगों ने एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड एक बड़ा कैंपस बनाया है। वैसे तो हमारे 3-4 बड़े कैंपस है, शांति सरोवर है, शांति वन है, पांडव भवन है और ज्ञान सरोवर है। तो वहां भी हम लोग हर साल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम हम लोग वहां आयोजित करते रहते, जैसे कॉन्फ्रेंस हुआ, सेमिनार हुआ, डायलॉग हुआ, प्रवचन हुआ, ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। और न केवल माउंट आबू लेकिन भारत के अलग अलग स्थानों में भी, जैसे हमारे बड़े रिट्रीट सेंटर है दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर हुआ, हैदराबाद शांति सरोवर हुआ, ये हमारा रायपुर शांति सरोवर हुआ। ऐसे कई बड़े स्थानों पर भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स की सेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और उसमें भी हम लोग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स रखते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लगत ही टॉपिक्स। और इस साल मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अभी एक एनुअल मीटिंग हुई और उसमें वर्तमान समय को देखते हुए, दुनिया की हालत को देखते हुए एक थीम रखा गया, मेन, जिसको हम कैनोपी थीम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन, क्योंकि वर्तमान स्थिति आप सभी जानते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स के लगत जो हम लोग टॉपिक्स रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉर एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर ऑफ कमिटमेंट, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट, माइंड मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग,
टाइम मैनेजमेंट आदि कई टॉपिक्स पर जो विशेषकर एडमिनिस्ट्रेशन के लगत है, और उनके लिए हम ट्रेनिंग न केवल इन बड़े रिट्रीट सेंटरों में लेकिन कई कंपनियों में भी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को निमंत्रण मिलता है कि आप वहां भी एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, तो वो लोग बुलाते हैं कि भाई यहाँ आकर के भी हमें ट्रेनिंग दो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कई सरकार के द्वारा सेक्रेटेरिएट में भी बुलाया गया है, और कई सेक्रेटेरिएट में हमारी बहनों के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ साल पहले 2008 में मैं समझता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उनके जितने भी सदस्य गण है, और चाहे पक्ष विपक्ष, सभी मेंबर्स माउंट आबू 3 दिन के शिविर के लिए भी आए थे और वहां माउंट आबू का लाभ उठाया था। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज के इतने बड़े स्थान पर रहते हुए जो कई प्रकार की सेवाओं की जिम्मेवारी लेते हुए कभी कभार जो प्रेशर आता है, टेंशन आता है, उससे फ्री होकर के हम कैसे अपने प्रशासन में कुशलता लाए, श्रेष्ठता लाए, इसी लक्ष्य को लेकर के ये सब कार्यक्रम किया जाता है। और मेरे को विश्वास है, न केवल आशा है लेकिन विश्वास है कि आज का भी ये जो कार्यक्रम रखा गया है रायपुर में, और अभी हमारे बीच कई माननीय अतिथिगण अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगे, इन माननीय वक्ताओं के द्वारा हम सबको भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी और ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफलतापूर्ण संपन्न होगा। यही शुभ प्रेरणा, शुभ कामना, शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।